इतिहास है। प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा इस धरा पर है। बगल में ही हमारी पवित्र नदी गंडकी, यहीं पर हमारे सामने बहती हुई अपनी पूरी कलकल छलछल करते हुए बिहार के अविरल विकास की एक नई गाथा को कह रही है। बहनों और भाइयों, बगहा और रामनगर के लिए जितना पटना है उतना ही गोरखपुर और अयोध्या भी उनके लिए नजदीक है और उनके पास ही स्थित है। मैं देखता हूं कि हर वर्ष गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में यहां से श्रद्धालु जन जाता है, बाबा को खिचड़ी चढ़ा करके और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ये मेरा सौभाग्य है क्या बिहार की इस पावन धरा पर बगहा के आप सभी जनता जनार्दन से मुझे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस बिहार की अपनी गौरवशाली गाथा रही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली ये पावन धरा, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाली ये पावन धरा, जिस धरा ने भारत के स्वर्ण युग को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया हो। यानी स्वर्ण युग का मतलब समृद्ध और विकसित भारत बनाने का काम किया हो, वह धरती बिहार है। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। याद करिए, कांग्रेस ने जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब बहनों और भाइयों, उस समय लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार का नौजवान लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्मी है। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करेगा। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार पिछड़ता गया, आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया। जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए, बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। और बहनों और भाइयों, जब बिहार के नौजवानों ने फिर अंगड़ाई ली, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में
सुशासन की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किया और आज बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में होना चाहिए था। आज बिहार में सड़क है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में वायु की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में मेट्रो का भी संचालन शुरू हो गया है, आज बिहार में बिजली है, आज बिहार में पानी है, आज बिहार में गरीब के लिए राशन है, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में भारत को बदल करके रख दिया। आज करिए भारत, जो भारत एक पिछड़ा देश था, उस भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया है। इस साल के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यही नहीं, मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने आज बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, आज यहां पे एनआईटी है, आईएम है, एम्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के निर्माण भी युद्ध स्तर पर बिहार के अंदर बने हैं। ये लगातार ये श्रृंखला नए और समृद्ध बिहार को मजबूत बिहार के रूप में स्थापित करने के सामने एनडीए सरकार के द्वारा बिहार के अंदर किया गया कार्य है। आप सोचो, मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, और यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए हैं। आप मुझे बताओ, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, और याद करिए मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था, बल्कि पशुओं का चारा भी ये डकार जाते थे। आज याद करिए, ये रसोई गैस का एक एक कनेक्शन कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 और 30,000 रुपए में बामुश्किल मिल पाता था। आज तो हर गरीब को फ्री में कनेक्शन। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ किसानों का सम्मान भी है। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मोदी जी दे रहे हैं। और यही नहीं, लखपति दीदी के रूप में महिला स्वावलंबन का कार्य और उनके सम्मान का काम भी कोई कर रहा है, तो ये एनडीए की सरकार कर रही है। विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है, और साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ा करके आस्था को भी सम्मान देने का काम हो रहा है। अब याद करिए, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में हम नारा लगाए करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना। और तब कांग्रेस कहती थी राम तो है ही नहीं। तब आरजेडी भगवान राम के मंदिर निर्माण के रथ को रोकती थी। समाजवादी पार्टी जो इनका पार्टनर है यूपी में, वह वहां पे राम भक्तों पर गोली चलाती थी। लेकिन हम तब भी कहते थे कि लोग लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और मंदिर का निर्माण, हमने कहा मंदिर का निर्माण करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने,
उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, राम मंदिर का निर्माण हो गया ना अयोध्या में। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो हमने बनाया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वाल्मीकि नगर यहां पर है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे पड़ा। याद करिए, वहां पर जब जाते हैं फ्री में खाना जो मिलता है, वह खाना किसी रसोई में मिलता है तो उसका नाम है माता सबरी रसोई, माता सबरी के नाम पर। वहां पर रहने के लिए जो रेन बसेरा बसाव बना हुआ है वह बना है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आकर के इस बार वहां भगवान राम, माता जानकी और जहां राम होंगे वहां तो हनुमान जरूरी होंगे। बजरंगबली भी वहां विराजमान हो गए हैं। हनुमानगढ़ी में तो बजरंगबली पहले से विराजमान है, राम जन्मभूमि में भी आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर वहां बन गया है। विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, वशिष्ठ जी का भी मंदिर बन गया है। आदि शंकराचार्य के नाम पर द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य के नाम पर भी द्वार। और भगवान राम, माता जानकी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए गिद्धराज जटायु ने अपना बलिदान दिया था, तो गिद्धराज जटायु का भी एक बहुत बड़ा चित्र वहां पे, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।